हेलो एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम एडवांस क्वांटम केमिस्ट्री में जिस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक है पार्टिकल इन वन डी बॉक्स। ठीक है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पार्टिकल इन वन डी बॉक्स, पार्टिकल इन वन डी बॉक्स से हम क्या निकालते हैं, पहले हम उसको समझ लेते हैं और फिर हम इस टॉपिक में आगे बढ़ेंगे। पार्टिकल इन वन डी बॉक्स से हम किसी पार्टिकल की ट्रांसलेशनल एनर्जी का फॉर्मूला निकालते हैं। इसको याद रखिएगा, पार्टिकल इन वन डी बॉक्स से हम किसी पार्टिकल की ट्रांसलेशनल एनर्जी का क्या निकालेंगे, फॉर्मूला डिराइव करेंगे। एक पार्टिकल के अंदर कोई भी पार्टिकल जो होता है, अब ये ट्रांसलेशनल एनर्जी क्या है, ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल क्या करता है, कोई भी पार्टिकल, इस संसार का कोई भी कण जो है वो इस तरह से मोशन शो करता है, यहां वहां चलता रहता है, जैसे हम भी जाते रहते हैं। तो वैसे ही ये पार्टिकल भी क्या करता है, यहां वहां मोशन शो करता है। ठीक है, पार्टिकल जब मोशन करता है तो उसके अंदर जो एनर्जी होती है, उस एनर्जी को ट्रांसलेशनल एनर्जी कहा जाता है। ठीक है, जब पार्टिकल यहां वहां मूव करता है तो किसी एनर्जी के साथ मूव करता है, उस एनर्जी को क्या कहा जाता है, ट्रांसलेशनल एनर्जी कहा जाता है। और पार्टिकल की इस ट्रांसलेशनल एनर्जी को हम निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। तो कैसे निकालेंगे, पार्टिकल की इस एनर्जी को निकालने के लिए, पार्टिकल की इस ट्रांसलेशनल एनर्जी को निकालने के लिए हम क्वांटम मैकेनिक्स से इसको निकाल सकते हैं। और उसके लिए हमें वन डी पार्टिकल इन वन डी मॉडल, वन डी बॉक्स वाले मॉडल को स्टडी करना पड़ता है। ठीक है, हम पार्टिकल इन वन डी बॉक्स वाले मॉडल को स्टडी करेंगे और इसकी हेल्प से हम अपने इस पार्टिकल की ट्रांसलेशनल एनर्जी का और इसके जो वेव फंक्शन है उसका फॉर्मूला बनाएंगे। ठीक है, अगर आपको वन डी बॉक्स आ गया तो बिल्कुल सिमिलर टू डी बॉक्स होता है और बिल्कुल वैसा ही थ्री डी बॉक्स भी होता है। ठीक है, तो आपको वन डी बॉक्स में कैसे एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव करना है वो सीखना है। वन डी बॉक्स में कैसे वेव फंक्शन का फॉर्मूला डिराइव करना है वो सीखना है। अगर आप उसको सीख जाओगे तो वही फॉर्मूला टू डी बॉक्स के लिए और वही फॉर्मूला थ्री डी बॉक्स के लिए भी अप्लाई होगा। ठीक है, तो अब हम एक वन डी बॉक्स की कल्पना करते हैं। वन डी बॉक्स किसको बोला जाता है, वन डी बॉक्स मतलब आपने क्या करना है, पार्टिकल को केवल एक्स डायरेक्शन में मूव कराना है। अगर हम एक बॉक्स के अंदर, अगर हम किसी बॉक्स के अंदर पार्टिकल को केवल एक्स डायरेक्शन में मूव करवाएं, एक्स डायरेक्शन में वो आगे जा सकता है, एक्स डायरेक्शन में पीछे आ सकता है। तो ऐसा अगर हम किसी पार्टिकल का मोशन किसी बॉक्स के अंदर करते हैं तो फिर उस बॉक्स को वन डी बॉक्स कहते हैं। और अगर पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में भी जाए और वही पार्टिकल अगर वाई डायरेक्शन में भी जा सकता है या जेड डायरेक्शन में भी जा सकता है, तो फिर ऐसे पार्टिकल को हम कहते हैं थ्री डी बॉक्स का पार्टिकल। ठीक है, तो वन डी बॉक्स हमें कंसिडर करना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, हम यहाँ पे क्वेश्चन क्या देख रहे हैं, हम क्वेश्चन देख रहे हैं डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी एंड वेव फंक्शन ऑफ अ पार्टिकल इन वन डी बॉक्स। यहाँ पे वन डी बॉक्स होगा। ठीक है, इन वन डी बॉक्स। तो ये आपका क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, कि एनर्जी का, एक पार्टिकल जो वन डी बॉक्स में है उसकी एनर्जी का और उसके वेव फंक्शन का एक्सप्रेशन डिराइव कीजिए। ये क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। अब इस क्वेश्चन को शुरू कैसे करना है, इसका आंसर कैसे लिखना है, वो मैं आपको बताता हूं। तो इस क्वेश्चन को शुरू करने के लिए आंसर मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग लिखी हुई है कि लेट अस कंसीडर अ पार्टिकल, let us consider a particle of mass m in 1D box with width a along x axis। यहाँ पे a के बाद आप लिखेंगे, यहाँ पे लिखा नहीं है, यहाँ पे लिखना है along x axis। ठीक है, हम x axis में ही ये बात करेंगे। ठीक है, तो फिर से बोलेंगे, एक पार्टिकल कंसिडर करो जिसका मास m है। ठीक है, उसको एक बॉक्स के अंदर कंसिडर करो, अभी मैं इसको डिटेल में समझाऊंगा अभी, जिसकी विड्थ a है along x axis and the box has infinite height wall एंड द बॉक्स हैज, जो उसकी बॉक्स की जो वॉल होगी वो उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, इनफाइनाइट होनी चाहिए।
potential energy of particle in the in the box is 0, ठीक है, आउटसाइड द बॉक्स ये इनसाइड द बॉक्स होगा, ठीक है, इनसाइड द बॉक्स, ठीक है, यहाँ पे अलग अलग हो गया। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल इनसाइड बॉक्स इज 0 एंड आउटसाइड द बॉक्स द पोटेंशियल एनर्जी इज इनफाइनाइट। द वेव फंक्शन ऑफ पार्टिकल इनसाइड द बॉक्स इज साई एंड आउटसाइड इट इज 0, ठीक है। तो यहाँ पे अगर नहीं दिख रहा है तो मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ। तो ये मैंने लिखा हुआ है, अब इसको मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ, ठीक है। जो मैंने लिखा है आपने इसको जरूर नोट कर लिया होगा, आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, ठीक है। अब क्या हमने कंसिडर करना है, हमने क्या कंसिडर करना है, अब मैं आपको डिटेल में बताता हूं। हमने कंसिडर करना है एक बॉक्स, ठीक है, एक बॉक्स को आप कंसिडर कीजिए, एक बॉक्स को आपने क्या करना है, कंसिडर करना है, और उस बॉक्स का आपने, उस बॉक्स में आपने क्या कंसिडर करना है, एक पार्टिकल कंसिडर करना है, ठीक है। तो कंसिडर अ पार्टिकल, इस बॉक्स के अंदर आप एक पार्टिकल को कंसिडर कर लीजिए। और बॉक्स के बारे में क्या खास बात है, बॉक्स की जो ये जो विड्थ है बॉक्स की, ये जो इसकी विड्थ हम कह सकते हैं, चौड़ाई जो है, ठीक है, ये जो इसकी विड्थ है ये ए है, ठीक है, ये एक्स डायरेक्शन है। तो यहां पर हम एक्स बराबर 0 से शुरू करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो एक्स डायरेक्शन है। यहाँ पे ये एक्स लेना है हमने, ठीक है, एक्स दिशा की तरफ लेना है। तो एक्स दिशा की तरफ लेंगे तो यहाँ पे एक्स दिशा की तरफ, यहाँ पे एक्स का मान 0 है, और यहाँ पहुंचते पहुंचते एक्स का मान क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। तो ये हमारा टोटल विड्थ कितनी हो गई, ए हो गई। ये हमारा पार्टिकल इसके अंदर प्रेजेंट है। अब इस पार्टिकल के बारे में सुन लो क्या बात मैं आपको बता। ये जो पार्टिकल है, इस पार्टिकल का मास m है, स्मॉल m ऐसा हम लिखेंगे, ठीक है। इस पार्टिकल का मास क्या लिखेंगे हम, स्मॉल m लिखेंगे, ठीक है। दूसरा, इस पार्टिकल, ये जो हमारा बॉक्स है, इस बॉक्स की जो वॉल की हाइट है इनफाइनाइट है, मतलब ये पार्टिकल इस वॉल से बाहर नहीं आ सकता। अगर ये पार्टिकल इस वॉल से बाहर आएगा तो उसको इनफाइनाइट हाइट में चढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो पार्टिकल है, वो इस बॉक्स से बाहर आने के लिए उसको कितना कितना हाइट क्रॉस करनी पड़ेगी, इनफाइनाइट हाइट क्रॉस करनी पड़ेगी। अगर आप h हाइट में होते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी mgh होती है। अगर आप इनफाइनाइट हाइट पार करेंगे तो ऐसे में पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, ऐसे में पोटेंशियल एनर्जी mg इनफाइनाइट हो जाएगी और इनफाइनाइट हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि h इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ये हाइट को पार करने के लिए, इस बॉक्स की वॉल को पार करने के लिए हमारे पार्टिकल में इनफाइनाइट एनर्जी का होना जरूरी है। तो इनफाइनाइट एनर्जी लेके जब आएगा तब यहाँ पर पार्टिकल आ सकता है, और यहाँ पर इस पार्टिकल की अगर बाहर आ ही गया वो पार्टिकल, हिम्मत करके बाहर आ गया, तो यहाँ पर इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। तो बॉक्स के बाहर पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इनफाइनाइट है। बॉक्स के अंदर बात करते हैं। बॉक्स के अंदर ये पार्टिकल अकेला है, ठीक है, ये पार्टिकल बॉक्स के अंदर कैसा है, अकेला है। जब कोई चीज अकेली होती है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमें कोई रेफरेंस चाहिए होता है। जैसे कि ये पेन है, ये इस पेन को अगर मैं नीचे गिराऊंगा तो ये इस टेबल से, जहां पे मैं हूं, उस टेबल से कितनी ऊंचाई पे ये पेन है, तब इसकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी निर्धारित होगी। और ऊंचा ले जाऊंगा तो इस टेबल से कितना दूर है ये, तब इसकी पोटेंशियल एनर्जी निर्धारित होगी। तो ये जो हमारी पेन है, अगर ये स्पेस में हो और इसके साथ कोई हो ही ना, तो ऐसे में फिर इसकी पोटेंशियल एनर्जी कुछ होती ही नहीं है, 0 हो जाती है। तो कोई चीज अगर अकेली है तो ऐसी कंडीशन में उसकी पोटेंशियल एनर्जी हम 0 कंसिडर करते हैं। तो ये पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी इस बॉक्स के अंदर कितनी मानी जाएगी, 0 मानी जाएगी, ठीक है। तो ये बात को समझ लेना आप। बॉक्स के अंदर ये पार्टिकल जो है प्रेजेंट है, बॉक्स के अंदर ये पार्टिकल हमारा प्रेजेंट है। तो अगर वो बॉक्स के अंदर प्रेजेंट है तो यार उसकी जो प्रोबेबिलिटी को बताने वाला फैक्टर है, यानी कि साई, वो भी यहाँ पर कुछ ना कुछ होगा। तो इसलिए बॉक्स के अंदर इसका कुछ वेव फंक्शन होगा जिसको हमने साई मान लिया है। तो बॉक्स के अंदर इसका वेव फंक्शन कितना होगा बच्चों, बॉक्स के अंदर इसका वेव फंक्शन दोस्तों क्या होगा, साई हो जाएगा, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये पार्टिकल बाहर आ ही नहीं सकता, तो ये पार्टिकल बाहर हो ही नहीं सकता, इसीलिए इसके पाए जाने की संभावना वाला जो फैक्टर है वेव फंक्शन, वो बाहर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ऐसे करके आपने इस बॉक्स के बारे में, इस बॉक्स के अंदर इस पार्टिकल के बारे में ऐसे करके आपने कंसिडर पूरा ढंग से करना है, ठीक है। कि एक बॉक्स होगा जिसकी, कैसे लिखेंगे आप, एक बॉक्स होगा, यहाँ पे लिखा रखा है मैंने,
तो एक बॉक्स है जो जिसके अंदर आपका m मास का पार्टिकल है, ठीक है, और वो बॉक्स की विड्थ a है अलोंग द एक्स एक्सिस, और बॉक्स की जो वॉल है वो इनफाइनाइट है, और बॉक्स के अंदर जब तक पार्टिकल होगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, और जैसे ही वो पार्टिकल बॉक्स से बाहर जाएगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट हो जाएगी, क्योंकि बाहर जाने के लिए तो उसको इनफाइनाइट वॉल पार करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये सारी बातें आपने इसको अच्छे से आपने नोट कर लेना है। ठीक है, ये हमारी सबसे इंपॉर्टेंट बातें हो गई, ये बॉक्स के बारे में बात हो गई, ये उस पार्टिकल के बारे में बात हो गई है। अब हम लिखना शुरू करेंगे। अब आगे लिखेंगे, आगे क्या लिखेंगे? ठीक है, हम लिखेंगे नाउ अकॉर्डिंग टू, अब क्या लिखेंगे हम? नाउ अकॉर्डिंग टू श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक है, कैसे लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। आप श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जानते हैं, एक्स डायरेक्शन के लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है del 2 अपॉन del x2 साई, ठीक है, प्लस 2m h कट स्क्वायर e माइनस वी साई इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। इस इक्वेशन को बहुत अच्छे से आपने याद करना है वन डायमेंशन के लिए। अगर कोई आपसे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पूछता है तो उसको बिल्कुल अच्छे से बाय हार्ट कर लीजिए। del 2 साई अपॉन del x2 2m अपॉन h कट e माइनस वी साई इक्वल टू 0, ये वाली इक्वेशन आपने याद करनी है। अब क्या होगा? अब नाउ, ठीक है, सिंस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी बॉक्स के अंदर कितनी है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल इनसाइड द बॉक्स, तो इनसाइड द बॉक्स पोटेंशियल एनर्जी कितनी है पार्टिकल की? पोटेंशियल एनर्जी पार्टिकल की कितनी है? v इक्वल टू 0 हो गया। तो v इक्वल टू 0 हो गया, तो इसी इक्वेशन में v का वैल्यू क्या रख दोगे आप? तो इसी इक्वेशन में v का वैल्यू रख दोगे 2, तो यहाँ पे 0, तो यहाँ पे क्या जाएगा? del 2 साई अपॉन del x2, साई को ठग से बना लेना, प्लस 2m h कट स्क्वायर, ये v बराबर 0 जाएगा, तो e माइनस 0 साई इक्वल टू 0, ये ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसा आ गया। इसके बाद हम क्या करेंगे? फिर नेक्स्ट हमारा स्टेप कैसा होगा? स्टेप बाय स्टेप लिखते चलिए। del 2 साई अपॉन del x2 प्लस 2m h कट स्क्वायर e साई इक्वल टू हमारे पास क्या जाएगा? 0 आ जाएगा। तो इसको हमने ऐसे करके नोट कर लेना है, इसको अच्छे से बिल्कुल आपने यहां तक पहुंचा देना है, बढ़िया तरीके से यहां तक आप इसको पहुंचा देंगे। अब क्या करना है? अब ये जो हमारे पास, अब देखेंगे हमें क्या करना है, बहुत ध्यान से समझना है इस चीज को। अब हम क्या करेंगे? हमारे पास ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में हम क्या करते हैं? del 2, इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे उसको समझिए। इस वाली टर्म को, ये जो हमारा टर्म है, इस टर्म को, इस वाली टर्म को 2me अपॉन h कट स्क्वायर, इसको बहुत ध्यान से समझ याद करना। तो हम इसको k स्क्वायर कंसिडर करेंगे। नाउ ऐसा क्यों है भी समझ जाओगे कुछ देर के बाद। नाउ टेक 2me अपॉन h कट स्क्वायर इक्वल टू k स्क्वायर। इसको k स्क्वायर के इक्वलेंट हमने कंसिडर करना है। इसको अगर हम k स्क्वायर के इक्वलेंट कंसिडर करेंगे तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी del 2 साई अपॉन del x2 प्लस k स्क्वायर साई इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमारी बन जाएगी। इस इक्वेशन को याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। अब हम अगले पेज चलते हैं। अच्छा, यहीं पे एक और आगे समझ लेते हैं। अब इस इक्वेशन का हम जो सॉल्यूशन करते हैं मैथ्स में, इस तरह की इक्वेशन का जब हम मैथ्स में सॉल्यूशन करेंगे तो हमारे पास क्या आता है आंसर, उसको देखना। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के रूप में ये इक्वेशन हमारी सॉल्व हो जाती है, और इक्वेशन में आता है हमारा साई इक्वल टू a साइन के एक्स प्लस b कॉस के एक्स। ठीक है, तो ये वाला थोड़ा सा आपको इसको अच्छे से याद कर लेना है। इसको यहाँ पे सॉल्व नहीं किया जाता है, इसको यहाँ पे बाय हार्ट कर लेते हैं कि ये इक्वेशन हमारी जब मैथमेटिकली, ये इक्वेशन जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम इसको चेंज करते हैं तो ये इक्वेशन हमारी इस प्रकार से कन्वर्ट हो जाएगी। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकलेगा a साइन के एक्स प्लस b कॉस के एक्स, ये इसका यहाँ पे सॉल्यूशन निकलता है। और यहाँ पर a और b क्या है? यहाँ पर वेयर, जहां पर आपका वेयर a एंड b आर कांस्टेंट। ठीक है, a और b क्या है? a और b क्या है? कांस्टेंट है। यहां पर आपने बस थोड़ा सा इस इक्वेशन को यहाँ पे याद रखना है कि आप लिखेंगे कि द अबव सॉल्यूशन
द अबव इक्वेशन हैज द फॉलोइंग सोल्यूशन। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आप, यहाँ पे लिखेंगे द अबव इक्वेशन हैज द फॉलोइंग सोल्यूशन। द अबव इक्वेशन हैज द अबव इक्वेशन हैज द फॉलोइंग सोल्यूशन, ऐसा करेंगे आप, ठीक है। ऐसा करेंगे, हैव द फॉलोइंग सोल्यूशन, हैव लिखना सही रहेगा, हैव द फॉलोइंग सोल्यूशन, ठीक है। इसको यहाँ पे चेंज कर लीजिएगा, हैव द फॉलोइंग सोल्यूशन, ठीक है। तो द अबव इक्वेशन हैव द फॉलोइंग सोल्यूशन वेयर ए एंड बी आर कांस्टेंट। यहाँ पे ए और बी कैसे होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। बस हमें अब इस इक्वेशन में आगे को, हमें इस इक्वेशन में ए और बी के लिए काम करना है। अब हम इसको, इस इक्वेशन में ए और बी को फाइंड आउट करेंगे और हमारा काम हो जाएगा। बस अपने आप जैसे जैसे आप ए और बी को फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो एनर्जी का एक्सप्रेशन है वो बन जाएगा, और जो हमारा वेव फंक्शन का एक्सप्रेशन है वो भी आ जाएगा। बिल्कुल आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और ये जो ए और बी है, इनकी वैल्यू हम आगे को कैसे निकालेंगे, तो इनकी वैल्यू को निकालने के लिए हम बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे। जो हमारा बॉक्स है, वो बॉक्स में x बराबर 0 है एक बार, और एक बार इस तरफ, मतलब इस बॉक्स के एक तरफ x बराबर 0 है, और बॉक्स की दूसरी वॉल में x बराबर a है। इनको हम बाउंड्री कंडीशन कहते हैं। तो बस आपने एक बार x बराबर 0 लिखना है और एक बार x बराबर a लिखना है, और इस इक्वेशन को थोड़ा सा मैथमेटिक्स इसमें लगाना है, तो बड़ी आराम से आपकी एनर्जी का एक्सप्रेशन बन जाएगा और वेव फंक्शन का एक्सप्रेशन बन जाएगा। चलिए फिर अब उसको हम आगे सॉल्व करेंगे।